कांच ही बांस के बहंगिया। जय हो छठी मैया। हम हैं चंदन तिवारी। ईयर शॉर्ट के खास सीरीज हे छठी मैया में रउआ सबके स्वागत बा। आज के यह एपिसोड में हमनी के चर्चा कइल जाई छठ के प्रकृति से रिश्ता पर। सभी जानेला कि छठ एगो ऐसन पर्व है जे पूरा तरह से प्रकृति पर आधारित बा। एकरा के एह तरह से भी कह सकीना कि मानव आ प्रकृति के मेल के पर्व है छठ। छठ एगो ऐसन पर्व है जे प्रकृति के करीब ले जाला आ प्रकृति से रिश्ता बना के राखे के प्रेरणा देला। छठ पर्व प्रकृति से रिश्ता के साथ ही खेती किसानी से भी गहरा नाता बा। ई तो सभे जानेला कि हमनी के समाज खेतीहर समाज है। अधिकांश लोग के जीविका खेती से ही चलेला। आ अब छठ के ही देख ली तो यह पर्व में जितना सामान के इस्तेमाल होला ओह में अधिकांश खेती किसानी से ही जुड़ल होला। चाहे वो सूप होखे, दौरा होखे, फल आदि, चाहे माटी के बर्तन होखे, प्रसाद के ही ले देखी। एह तरीका से ई महापर्व भक्ति आस्था के पर्व के साथ ही लोक के पर्व है, प्रकृति के पर्व है, खेती किसानी के पर्व है। एकरा के तनी और बढ़िया से समझल जा सकेला। ई पर्व सभे जाति के भी आपस में जोड़ेला। जैसे एक एक चीज के देखी, सूप दौरा डोम जाति के लोग बनावेला, माटी के दिया कलशा कुम्हार जाति के लोग बनावेला। पिछला कई साल से माटी के बर्तन बनावे वाला कुम्हार भाई संतोषी जी कह रहल बानी कि छठी मैया के पूजा खातिर हम दिया ढकना तो बनेबे करेनी, साथे साथ कमाई भी हो जाला। ऐसे बहुत दिन से दियरी बाती के कारोबार बा, लेकिन बीच में ये स्थिति हो गई रहे कि खाए पर आफत आ गई रहे। लेकिन अब जे बा लोग दियरी बाती का और उन्मुख भइल हवे। दिवालियों में कुछ बिकाइल है। छठी मैया के जे पर्व बा ये तो पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ल पर्व बा। आ एकरा में जे कुछ बा वो प्रकृति के ही सब कुछ यूज होला। जैसे ऊख भइल, जे फल मूल बा, जे नया नया सब प्रकृति से जे मिलेला वो सबसे पहले सूर्य भगवान के अर्घ कइल जाला। वैसे ही दियरी बाती के भी बहुत महत्व बा। माटी के चूल्हा, माटी के दियरी बाती, माटी के कोसी, कई लोग हाथी चढ़ावेला, जेकर मन्नत पूरा हो जाला वो हाथियों चढ़ावेला। तो ये बार के बावे वो सब मिला के दियरी बाती के कारोबार बढ़िया भइल बा। हाथी कोसी के बिक्री भी हमनी के बावे की उम्मीद से ज्यादा हुई, काहे कि ई प्रकृति पर्व है। एकरा में बिना दियरी बाती, कोसी, हाथी ये सब जो चढ़ेला एकर काम ना चली। ऐसे हमने के एक बार उम्मीद बा कि बहुत बढ़िया व्यवसाय होई। हमनियों के रोजी रोटी ई बार छठी मैया की कृपा से चमक जाई। अब यही तरह से छठ में इस्तेमाल होखे वाला एक चीज के देखी तो मालूम चली कि सब प्रकृति या खेती से ही जुड़ल बा। जैसे फल में ले ली कि नींबू, सेब, शरीफा, अमरूद, कोहड़ा, ऊख, सिंघाड़ा, अदरक, हल्दी जैसन चीज सूप पर चढ़ेला। सब किसानन के चीज है। यही तरह से दौरा, सूप, कलसा, दिया ढकना सब लोक समाज से आवेला। जवन प्रसादी बनेला ओकरा पर भी गौर कइला के काम बा। पहिलका दिन सब्जी भात, दोसरका दिन खीर रोटी आ फिर ठेकुआ। ई कुल चीज घर में बनावल जाला। कुल ऐसन चीज है जे किसान के घर पर होला। आ फिर प्रसाद खाए चाहे बाटे के भी विधान देखी। कोनो जात पात के भेद ना होला, सभे एक दूसरा के प्रसाद देला, एक दूसरा के घरे जाके प्रसादी खाला लोग। अब यही में बात के आगे बढ़ावल जाओ। पहले के एपिसोड में हमनी के बात कर चुकल बानी जा कि छठ पर्व के एगो सबसे खास चीज जवन होला उ होला गीत संगीत। छठ के गीतन में यह पर्व से जुड़ल एक एक चीज के वर्णन मिलेला। देखी यह गीत में कैसे पूरा वर्णन सामान के बारे में मिल रहा बा।
ऐसे तो छठ अब पूरा देश आ दुनिया में भी मनावल जाला, बाकी ई पर्व मूल रूप से पूरबिया इलाका के ही है। पूरबिया इलाका से ही निकल के ई पर्व देश दुनिया में फैलल बा। जहाँ जहाँ पूरबिया इलाका के लोग गइल बा चाहे रहेला, छठ महापर्व जरूर मनावेला। अब पूरबिया इलाका के मन आजीवन के देखें। पूरबिया इलाका में सालों भर तरह तरह के फल, सब्जी आ फसल होला। अगहन में आ चैत में धान गेहूँ तो होखबे करेला। यही इलाका में मुख्य फसल के रूप में बाकी सालों भर खेत से लेके घर के छप्पर तक पे बाग में तरह तरह के फल सब्जी होखते रहेला। असल में छठ में पूरबिया इलाका के पूरा लोक जीवन समाहित हो जाला। जितना तरीका के चीज पूरबिया इलाका में उपजेला ओकरा में से ढेर चीज एह पर्व में छठ में उपयोग में आ जाला। चाउर, चूड़ा, ऊख, अदरक, हल्दी, नींबू, तरह तरह के फल, हरदी, सुथनी, शकरकंद जैसन अनेक चीज होला। आ प्रसादी के रूप में भी एकदम से घरेलू साधारण खान पान चाहे पकवान। छठ के त गीत भी यही कुल पर गावल जाला। एगो गीत सबसे मशहूर बा, ऐसन के होखी जे एह छठ गीत के ना सुनले होखी, चाहे ना गुनगुनवले होखी, चाहे ना जानत होखी। किरवा जे फरेला घबध से, ओह पर सुगा मेड़ाय, ओह पर सुगा मेड़ाय। मर बोरे सुगवा धनुक से, सुगा गिरे मूरछाय, सुगा गिरे मूरछाय। एह कुल फल सब्जी आदि पर गौर करें। आज शहरी जीवन में तरह तरह के विदेशी फल के जोर बा। स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, कीवी जैसन अनेक फल। ऐसन का फल के जमाना में छठ एकदम से पूरबिया इलाका देसी फल आ सब्जी से मनावल जाला। चाहे रउआ छठ देश के दुनिया के कोनो भी कोना में मना ली, दौरा पर त सजी पूरबिया इलाका के ही फल सब्जी। अगर ये कहल जाओ कि छठ एगो ऐसन पर्व है जे पूरा पूरबिया समाज में अपन आपस में जोड़ेला, अपना जड़ से जुड़ल रहे के प्रेरणा देला, त सही होखी। पूरा पूरबिया समाज के ई महापर्व जोड़े में बड़ भूमिका निभावेला। छठ के गीत से एह पर्व के समझे में बहुत मदद मिलेला। असल में ई मानल जाला कि छठ में गीत ही ओकर मंत्र भी होला। एक एक गीत के सुनी छठ के पूरा वर्णन कहानी लिखा सामने आ जाए। जैसे एह गीत के सुनी। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकात जाय, बहंगी लचकात जाय। होई ना बालम जी कहरिया, बहंगी घाटे चहु पाय, बहंगी घाटे चहु पाय। बाट जे पुछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जाय, बहंगी के करा के जाय। तू तो आन्हारा हवे रे बटोहिया, बहंगी छठी माई के जाय, बहंगी छठी माई के जाय। हम अंत में यह कहब कि छठ खाली आस्था, भक्ति, श्रद्धा के पर्व ना है, बल्कि सामाजिक समरसता के बढ़ावे वाला, अपना के माटी से जोड़ के राखे वाला, खेती किसानी आ लोक जीवन, लोक संस्कृति के महत्व बना के राखे वाला पर्व है।
कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय। जय हो छठी मैया, भर दीही सबके अचरा। Earshot, here and now.